नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक को समझते हैं कि कैसे हमारा माहौल, हमारे आसपास के लोग चुपचाप हमारे सोचने के तरीके को एक शक्ल दे देते हैं। ये एक तरह से हमारे दिमाग की बनावट को समझने का एक गहरा सफर है। कभी सोचा है कि कुछ लोगों के साथ रहकर इतनी अच्छी, इतनी पॉजिटिव एनर्जी क्यों महसूस होती है, और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बस कुछ ही मिनटों में पूरी तरह थकाव महसूस करा देते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है और इसका जवाब हमारे माहौल में ही छिपा है। असल में हमारा माहौल हमारे दिमाग के लिए एक अनदेखे ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है। ये हमारे विचारों, आदतों और यहाँ तक कि हमारी सफलता को भी तय करता है। और मजे की बात यह है कि हमें अक्सर इसके इतने शक्तिशाली असर का एहसास तक नहीं होता। तो सवाल यह है कि आखिर ये अनदेखा ब्लूप्रिंट काम कैसे करता है। चलिए इस असर के पीछे की पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। हमारे दिमाग को एक स्पंज या एक वाईफाई डिवाइस की तरह समझ सकते हैं। जैसे स्पंज अपने आसपास के पानी को सोख लेता है, वैसे ही हमारा दिमाग भी अपने आसपास के सिग्नल्स को सोखता रहता है, फिर चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों। और धीरे धीरे ये उसी फ्रीक्वेंसी पर सेट हो जाता है जो हमारे माहौल में सबसे हावी होती है। इसके पीछे का विज्ञान छिपा है मिरर न्यूरॉन्स में। ये हमारे दिमाग के वो सेल्स हैं जिनकी वजह से हम अनजाने में ही दूसरों के काम, भाषा और यहाँ तक कि उनके इमोशंस की भी नकल करने लगते हैं। आपने देखा होगा किसी को उबासी लेते देख हमें भी उबासी आ जाती है। ये उन्हीं का कमाल है। और इसी तरह एटीट्यूड भी फैलता है, अच्छा हो या बुरा। और यहीं से वो मशहूर कहावत आती है कि एक इंसान उन 5 लोगों का औसत बन जाता है जिनके साथ वो सबसे ज्यादा वक्त गुजारता है। कॉन्फिडेंस, डर, मूड, ये सब कुछ फैलता है। तो अहम सवाल ये है, किसी के अपने दायरे में क्या फैल रहा है। तो अगर हमारे विचार इतने फैलने वाले हैं तो हमें इनके सोर्स पर ध्यान देना होगा। और इसका सबसे शक्तिशाली सोर्स बिना किसी शक के हमारे आसपास के लोग ही होते हैं। जिंदगी में हमें 2 तरह के लोग मिलते हैं, एनर्जी एलिवेटर्स जो ऊपर उठाते हैं और एनर्जी ड्रेनर्स जो हमारी सारी ऊर्जा खींच लेते हैं। एलिवेटर्स हमेशा समाधान ढूंढते हैं, ग्रोथ के लिए हिम्मत देते हैं और बेहतर बनने के लिए चैलेंज करते हैं। दूसरी तरफ ड्रेनर्स हमेशा सिर्फ समस्याओं में ही उलझे रहते हैं, सपनों का मजाक उड़ाते हैं और हर नए आइडिया पर शक करते हैं। इस मिसाल से बात बिल्कुल साफ हो जाती है। सोचिए कि आपकी जिंदगी एक नाव है, तो क्या ये नाव इसलिए डूब रही है क्योंकि दूसरे लोग इसमें छेद कर रहे हैं, या फिर पूरी टीम मिलकर इसे आगे बढ़ा रही है। ये एक बहुत पावरफुल रिमाइंडर है कि अपनी टीम को कितनी सावधानी से चुनना चाहिए। लेकिन माहौल का मतलब सिर्फ लोग नहीं होते, इसमें वो फिजिकल और डिजिटल जगहें भी शामिल हैं जहां हमारा रोज का वक्त बीतता है। जी हाँ, हमारे माहौल में सब कुछ शामिल है। घर और ऑफिस की जगह, जो किताबें हम पढ़ते हैं या जो पॉडकास्ट हम सुनते हैं, हमारी सोशल मीडिया फीड्स। एक बिखरी हुई मेज या एक टॉक्सिक सोशल मीडिया फीड भी उतनी ही दिमागी ऊर्जा खत्म कर सकती है जितनी कोई नेगेटिव बातचीत। और ये लाइन इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाती है। दुनिया का सबसे अच्छा बीज भी जहरीली मिट्टी में नहीं उग सकता। बिल्कुल उसी तरह किसी में कितनी भी प्रतिभा और क्षमता क्यों ना हो, अगर माहौल सपोर्टिव नहीं है तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो अब सबसे जरूरी सवाल यह है कि इस सब पर कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। चलिए अब समाधान पर ध्यान देते हैं और देखते हैं कि अपनी मानसिकता को कैसे डिजाइन किया जाए। यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल उठता है, तब क्या करें जब माहौल के लोगों को बदलना मुमकिन ही ना हो। परिवार हो या साथ काम करने वाले लोग, उन्हें बदलना हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता। इसका जवाब दूसरों को बदलने में नहीं है, जवाब है मजबूत बाउंड्रीज बनाने में, मतलब अपने मेंटल स्पेस और अपनी एनर्जी की रक्षा करने में। इसका एक सिंपल सा 3 स्टेप एक्शन प्लान है। पहला, बाउंड्रीज तय करना, यानी नेगेटिव लोगों के साथ अपना समय सीमित करना। दूसरा, अपने इनपुट को संभालना, यानी ध्यान से चुनना कि क्या देखना, सुनना और पढ़ना है। और तीसरा, अपना खुद का इकोसिस्टम बनाना, यानी ऐसे मेंटर्स और साथियों की तलाश करना जो प्रेरणा देते हैं, भले ही वो किताबों या ऑडियो के जरिए ही क्यों ना मिले। आखिर में ये याद रखना जरूरी है कि हर कोई अपनी जिंदगी का आर्किटेक्ट है। हम जिन लोगों को, किताबों को और जिस कंटेंट को चुनते हैं, वे सब उन ईंटों की तरह हैं जिनसे हमारी जिंदगी की इमारत बनती है। तो जाते जाते बस ये एक सवाल, अपनी इस मानसिक बनावट को मजबूत करने के लिए आज आप अपने माहौल की कौन सी एक ईंट बदलना चाहेंगे? क्योंकि याद रखिएगा, ये कंस्ट्रक्शन कभी रुकता नहीं है।
Thanks for watching. Please like, subscribe and share our channel, कहानियों का खजाना।